क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट इनॉल कंटेंट। इन सभी कंपाउंड में जो आपके डाई कीटोन्स डले हुए हैं, इन सभी में जो बनने वाला इनॉल कंटेंट होगा किसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो गया, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो आप हमेशा दिमाग में रखें इनॉल कंटेंट कब स्टेबल होता है, जब उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए। और ख़ास तौर से आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जिन कंपाउंड में डाई कीटोन्स होते हैं, डाई दो कीटो ग्रुप होते हैं, उनमें मोस्ट प्रोबेबली देखा जाता है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, तो इनका इनॉल कंटेंट मैक्सिमम हो जाता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। या तो इनॉल कंटेंट में कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ जाए, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, या तो एरोमेटिक करेक्टर आ जाए। ठीक है, तो तीन चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। इनॉल कंटेंट में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, या कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ जाए, या एरोमेटिक करेक्टर आ जाए, तो ऐसे इनॉल कंटेंट बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा रहता है। ये सभी डाई कीटोन्स हैं और इन सभी डाई कीटोन्स में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा, तो जो इफेक्ट सेम हो जाएगा सभी में, तो उसके द्वारा हम इनकी स्टेबिलिटी निकाल ही नहीं सकते, मतलब कंपैरिजन किए नहीं जा सकता। तो हम दूसरा पार्ट हम कंसीडर करेंगे। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए हाईएस्ट इनॉल कंटेंट, क्वेश्चन ये है एग्जैक्टली। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो फर्स्ट वाला कंपाउंड डला हुआ है, ये जो फर्स्ट वाला कंपाउंड डला मैं लिख लेता हूँ, और ये आपका हो गया फर्स्ट वाला कंपाउंड, डबल बॉन्ड ओ हो गया, ये डबल बॉन्ड ओ हो गया। अगर आप इसका इनॉल कंटेंट बनाना चाहें तो देखिए, तो अल्फा कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन को रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि जब हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो इससे बना हुआ आयनाइन रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, लीजिए अगर मैंने इसको कट किया, रिमूव किया, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। बोलिए यहाँ पर कॉन्जुगेशन आ गया डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज। हम रेजोनेंस कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, पुल कर लेता है। ठीक है, पुल करने दीजिए भाई। अब मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पे जो दूसरा फॉर्म इसका इनॉल फॉर्म बनेगा, इनॉल फॉर्म कौन सा फॉर्म बनेगा भाई, इनॉल फॉर्म। तो जब ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा तो बनाएगा डबल बॉन्ड, बोलिए यस बनाएगा। और फिर इसके बाद में आपका कुछ ऐसे हो गया, ये आपका ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि हेड इसके पास में जा रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव अटैच हो जाएंगे तो OH बन जाएगा। और यहाँ पे एक कीटो ग्रुप लगा है, बोलिए इनॉल फॉर्म बन गया। और इनॉल फॉर्म के साथ में यहाँ पे क्या आ जाता है भाई, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट हो जाता है। तो इस तरह से सभी में होने वाला है ये सिचुएशन। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे अगर आप देखें डबल सिंगल डबल, और ये आपका नहीं डबल सिंगल सिंगल एंड डबल, ये पूरा पार्ट आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहा है। ठीक है, बट इनॉल कंटेंट बन गया, इसकी स्टेबिलिटी किस वजह से हो रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अच्छा, आगे चलते हैं। तो आगे वाले में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो बेंजीन रिंग लगा हुआ है, मैं लिख लेता हूँ बेंजीन रिंग को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ये बेंजीन रिंग हो गया, ये हो गया बेंजीन रिंग। नोटिस करते जाइए भाई किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, COO हो गया, ये CH2 है, और इसके बाद में COO, और ये आपका CH3 डला है। ठीक है, अच्छा, इस कीटो ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये जो अल्फा कार्बन है, क्या इस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किए जा सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसके पास में एक भी हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक है, जो नेक्स्ट कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, क्या यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए रिमूव करते हैं। अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर सकता हूँ तो लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन क्या है भाई आपका, ऐसे लगा, ये हाइड्रोजन लगा है। अगर मैं इसको रिमूव करूँगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में जाएगा डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज। जब ये इधर जाएगा तो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा। तो जो हमें इसका इनॉल फॉर्म बनेगा, जो मिलेगा हमें, तो ये बेंजीन रिंग रखा हुआ है जिसमें अच्छा खासा कॉन्जुगेटेड सिस्टम भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में ये सिंगल बॉन्ड हो जाना चाहिए, ये ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज आएगा, इस H+ को अट्रैक्ट कर लेगा तो OH हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज जब इधर आएगा तो बना लेना चाहिए डबल बॉन्ड, सही बात है। ठीक है, और इसके बाद में ये डबल बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे क्या आएगा, CH आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में C, और ये डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे हो जाता है CH3। ठीक है, क्या यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, हाँ है भाई, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है ही, बट इसके साथ में इसमें कॉन्जुगेशन बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। देख सकते हैं, देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, आप देख सकते हैं ना भाई, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम है।
कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है क्या, ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहा है, बट अब यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन आ रहा है। तो जिसमें जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन उसमें उतना ज़्यादा रेजोनेंस और उसका इनॉल फॉर्म उतना ही ज़्यादा स्टेबल। तो अगर हम इन दोनों इनॉल फॉर्म को कंपेयर करें तो इसका इनॉल कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। अच्छा, इसमें तो 2 बेंजीन रिंग लगे हैं, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम आंसर की तरफ ही जा रहे हैं। भाई बेंजीन रिंग कॉन्जुगेटेड सिस्टम से भरा पड़ा हुआ आता है। तो इसमें अगर आप देखें तो एक बेंजीन रिंग ये लगा हुआ है, ये बेंजीन लगा हुआ है। आगे देख लेते हैं COO हो गया, ये आपका CH। इसमें अगर आप देखें ये आपका ये आपका क्या हो गया, कीटो ग्रुप है, तो अल्फ़ा कार्बन ये है, अल्फ़ा कार्बन ये है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फ़ा कार्बन है और ये अल्फ़ा कार्बन हो गया। ठीक है, तो ये आपका CH2 हो गया, ये COO हो गया और ये आपका बेंजीन रिंग डला हुआ है, बेंजीन रिंग। ठीक है, अच्छा ये अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन है और ये अल्फ़ा कार्बन है। ठीक है, तो इन दोनों कार्बन से ये अल्फ़ा कार्बन है ना भाई, इसको मैं ठीक से कर देता हूँ। ये अल्फ़ा कार्बन था, कौन सा कार्बन था, ये अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन। ठीक है, तो इन दोनों कार्बन से हाइड्रोजन नहीं निकाले जा सकते क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं, सीधी बात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो अल्फ़ा कार्बन है, क्या मैं यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर सकता हूँ? हाँ, ऑफकोर्स रिमूव कर सकते हैं। चलिए रिमूव करते हैं, देखते हैं बनता क्या है। तो यहाँ से जब मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, रेजोनेंस कराते हैं, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा तो ऑक्सीजन भी मोर इलेक्ट्रॉनिकली पुल कर लेता है। तो जो इसका इनॉल फॉर्म हमें मिलेगा, ठीक है, जो इसका इनॉल फॉर्म हमें मिलने वाला है, तो ये ऑक्सीजन O- हो जाएगा, ये O- H+ को अट्रैक्ट करेगा तो ये OH हो गया। और यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो बनाएगा डबल बॉन्ड, ये CH हो गया, ये सिंगल बॉन्ड COO हो गया और यहाँ पे अगर आप देखें तो बेंजीन रिंग लगा हुआ है। अब आप एक नतीजे में पहुँच सकते हैं कि इसमें अगर आप देखें तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल इधर जाइए और यहाँ पे अगर आप देखें ये पूरा कॉन्जुगेशन डला है, यहाँ डबल सिंगल डबल। ठीक है, तो इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से भी पूरा कॉन्जुगेशन लगा है, इसमें यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, बट इधर कॉन्जुगेशन नहीं लगा है, इसमें कॉन्जुगेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, इसमें कॉन्जुगेशन एक्स्ट्रा हो जाता है। अगर आप इस कार्बोनिल ग्रुप का भी इनॉल कंटेंट बनाएंगे तो यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जिस इनॉल फॉर्म में जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन उसमें उतना ज़्यादा रेजोनेंस और उसका इनॉल कंटेंट उतना ज़्यादा। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग की वजह से इसमें अगर आप देखें तो इसमें उतना नहीं बनेगा, उसमें इतना नहीं बनेगा। इसका और इसका कंपेयर करेंगे तो इसका ज़्यादा होगा, इसमें कम हो जाएगा। पर इसमें अगर आप देखें तो एक ही बेंजीन रिंग है तो कम कॉन्जुगेशन, इसमें 2 बेंजीन है तो ज़्यादा कॉन्जुगेशन। जिसमें जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन उसका इनॉल कंटेंट उतना ही ज़्यादा। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? C ऑप्शन इज़ द राइट आंसर।